गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.5 टेस्ला इज इन अ सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। देखिए ये मैंने एक सिलेंडर बनाया है जिसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। मेरे इसकी 10 सेंटीमीटर नहीं है, लेकिन जस्ट एक सिलेंडर बनाया है और इसमें से एक मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है 1.5 टेस्ला की। अब कौन सी डायरेक्शन में पास कर रही है वो देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड विथ इट्स डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस। ये सिलेंडर की जो एक्सिस है वो ऐसी है, यहाँ पे ये देखिए ये एक्सिस है, ये दिस इज द एक्सिस। इस एक्सिस के पैरेलल है एंड गोइंग अलोंग द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ये देखिए ईस्ट से वेस्ट की तरफ कौन जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अलोंग दिस सिलेंडर। ठीक है, ये सिलेंडर। ओके फाइन। अब वायर कैरिंग करंट ऑफ 7 एम्पियर इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। अब देखिए वायर कहाँ से कहाँ जा रहा है, फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। मतलब आप समझिए कि इसमें से अगर बीच में से एक्सिस, ये एक्सिस बीच में, यहाँ पे बीच में है ना, तो अगर हम बीच में से छेद करें तो ये नॉर्थ टू साउथ आपकी तरफ आ रहा है, ये ऐसे है ना, यहाँ से ऐसे निकल के आपकी तरफ, तो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। अगर मैं कॉपी में बनाने का ट्राई करूँ तो देखिए ये मैंने एक सिलेंडर बनाया है जिसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है। मैग्नेटिक फील्ड इज रनिंग अलोंग ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड विच इज 1.5 टेस्ला की है और ये नॉर्थ से साउथ जो जा रहा है, ये जा रहा है मेरा करंट कैरिंग वायर। ठीक है, करंट कैरिंग वायर अब अलोंग दिस नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, राइट। तो ये देखिए नॉर्थ टू साउथ मैंने एक वायर बनाया है जिसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम है जो हमारी दिस लेंथ ऑफ द सिलेंडर है। ओके, यानी टोटल लेंथ कितनी हो गई इसकी 20 सेंटीमीटर। जितना ये सिलेंडर है उतनी मेरी वायर की लेंथ है। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट जा रही है। और वायर कहाँ से कहाँ जा रहा है, करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, है ना, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है करंट। ओके, अब उन्होंने पूछा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 7 एम्पियर। नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट उन्होंने पूछा हुआ है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वायर इफ द वायर इंटरसेक्ट्स द एक्सिस। अब देखिए ये एक एक्सिस हो गई, ये दूसरी एक्सिस हो गई। अगर ये वायर एक्सिस पे इंटरसेक्ट ऐसे कर रहा है तो बताइए इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू द मैग्नेट। अब जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड आई है, करंट बह रहा है, तो फोर्स तो लगेगा। तो हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू होता है आई एल बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल होता है, एल एंड बी के बीच का एंगल होता है। ठीक है, अब एल क्रॉस बी होता है, राइट। तो एल बी साइन थीटा मैंने लिख दिया है। करंट कितना, अच्छा यहाँ पे थीटा की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं कि थीटा कितना है। तो मुझे बताइए, हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं इससे। देखिए ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मिडिल फिंगर जो है करंट की डायरेक्शन है। तो देखिए करंट की डायरेक्शन ऐसी है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रहा है, करेक्ट, आपको दिख रहा होगा। ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, और थंब देखिए नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब व्हाट इज द डायरेक्शन, एल और बी के बीच में एंगल बताइए कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि जो करंट की डायरेक्शन है वही लेंथ लेते हैं हम लोग। तो लेंथ अकॉर्डिंग टू दिस, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो आप देख सकते हैं कि एंगल बिटवीन बी एंड एल या आई इज 90 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 रख देते हैं। तो आई एल बी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1। अब आई की वैल्यू 7 एम्पियर। लेंथ ये पूरी वायर की लेंथ की बात कर रहे हैं, और करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है करंट। ठीक है, ओके फाइन। तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट विच इज 7 एम्पियर, और दिस इज द लेंथ। जो करंट की डायरेक्शन है वही हम लेंथ भी उसी की डायरेक्शन के अलॉन्ग ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 7 एम्पियर इज द करंट। लेंथ कितनी है टोटल, 20 सेंटीमीटर, 10 + 10 20, तो सेंटीमीटर है, कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 1.5 टेस्ला। ये डेसिमल यहाँ से हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 15 2 30, 30 21, तो 210 डिवाइडेड बाय 1 2, अच्छा तो ये हो जाएगा 2, और ये डिवाइडेड बाय हम 1000 करेंगे। ओके सॉरी, दैट इज इक्वल्स टू 2.1 न्यूटन। ये फोर्स की वैल्यू आ गई किसकी, ए पार्ट की। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। ओ मेरा वायर, सेकेंड पार्ट ये बोला हुआ है उन्होंने, द वायर इज टर्न्ड फ्रॉम नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये हमारी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन है, यानी करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये नॉर्थ और साउथ। ये हमारा ईस्ट वेस्ट है जहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। ठीक है,
अब वायर थोड़ा सा टर्न कर दिया गया इन कौन सी डायरेक्शन में, ये नॉर्थ ईस्ट होगी, दिस इज द नॉर्थ ईस्ट एंड दिस इज द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो वायर अब करंट अब ऐसा जाएगा, है ना, करंट अब ऐसा जाएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ओके, अब मैं इसी चीज को आपको सिलेंडर से दिखाती हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये सिलेंडर का मेरे पास मैंने वायर कट करके रखा हुआ है, देखिए पहले नॉर्थ टू साउथ आपको दिख रहा होगा, ये नॉर्थ टू साउथ ऐसे जा रहा था, है ना, नॉर्थ टू साउथ करंट। अब थोड़ा सा टिल्ट कर दिया ने, ऐसे कर दिया, पहले ऐसे था, अब थोड़ा सा ऐसे कर दिया, टिल्ट कर दिया, ठीक है, पहले ऐसे फिर ऐसे ऐसे थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट और साउथ में डायरेक्शन में कर दिया, ठीक है। तो अब उन्होंने बोला हुआ है, यानी पहले मेरा वायर ऐसे था, ओके, और अब थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। देन दे आर आस्किंग कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड, मतलब ये देखिए, ये पहले मेरा वायर ऐसे था, है ना, अब इन्होंने नॉर्थ ईस्ट ऐसे कर दिया, ये डायरेक्शन ऐसे कर दी, यहाँ पे इस डायरेक्शन में कर दिया है वायर को। ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, अब इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया है, ठीक है। एंड नाउ दे आर सेइंग कि बताइए आप कि अब कितना होगा। ये देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। तो हम लोग वही काम करेंगे और पहले तो एंगल निकाल लेते हैं ना। तो आप देखिए, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो अगेन देखिए करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अगेन इस डायरेक्शन में, थोड़ा सा टिल्टेड है, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। सो एंगल बिटवीन एल एंड बी इज अगेन 90 डिग्री, ठीक है, एल एंड बी। ओके, सो अब हम लोग निकाल लेते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज देखिए, लेट्स से जब वायर ऐसा टिल्टेड हो गया, दिस इज द वायर नाउ, अब हमारे पास जो वायर है वो कुछ ऐसा हो गया है, ठीक है, ऐसा। लेट्स से दिस, अब हम सपोज करते हैं कि इसकी जो लेंथ है, लेट्स से इट इज L1, लेट्स से इट इज L1, और ये जो टिल्ट हुआ है, लेट्स से कितना टिल्ट हुआ है, ये थीटा डिग्री टिल्ट हुआ है ना। फ्रॉम दिस नॉर्थ साउथ से हम लोग इसको थीटा डिग्री टिल्ट करवा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि पूरा के पूरा ये 90 है, ये पूरा के पूरा 90, तो ये वाला एंगल, ये बचा हुआ वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, करेक्ट है। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, वर्टिकल ओपोजिट एंगल, करेक्ट है। अब यहाँ पे ये देखिए, क्यों मैंने ये वाला एंगल निकाला, क्योंकि थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इसके बीच का एंगल है 90 माइनस थीटा। ओके, यहाँ तक यू गॉट द पॉइंट। अब देखिए, ये पूरे जो वायर की लेंथ थी इनिशियली वो थी L, यहाँ से यहाँ तक जो वायर की लेंथ थी वो कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक की जो वायर की लेंथ थी वो थी लेट्स से L, ये है मेरा L विच इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर था। अब ये वायर लेट्स टिल्ट हो गया, तो अब मुझे इसकी लेंथ नहीं पता, लेट्स से L1 है उसकी लेंथ। ओके, अब अगर ये L1 हो गई तो ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी, यहां से यहां तक की लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ होगी आपकी L1/2 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये पूरा के पूरा L है और सेंटर से ये आधा, तो ये जो आधा है ये L1/2। सिमिलरली यहाँ पे जो लेंथ है, दिस इज इक्वल्स टू, अगर टोटल लेंथ L है तो ये कितनी होगी, L/2 होगी, करेक्ट है। मैं एक और बार फिगर बना देती हूँ, ठीक है। ये हमारी सिलेंडर है, ये देखिए पहले वायर ऐसा था, अब ये टिल्ट हो चुका है, ठीक है, विथ सम एंगल थीटा, ओके, और ये इसका सेंटर पोर्शन है। अब अगर ये पूरी लेंथ मैंने L1 मानी है, तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना होगा, L1/2 होगा, ये वाला L1/2। अब अगर ये पूरी के पूरी लेंथ L थी, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, दिस लेंथ वुड बी
L/2, यानी ये इतनी L/2 हो गई, और ये इतनी जो टेढ़ी हुई है वो L1/2 हो गई, और ये L/2 हो गई। करेक्ट है। टोटल लेंथ मुझे पता है 20 सेंटीमीटर है, और ये यहाँ पे आधी इतनी पता हो गई मुझे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मुझे टोटल, अब मुझे फोर्स निकालना है ये टिल्टेड वाले वायर, ये टिल्टेड जो वायर मैंने टिल्ट किया है इसके ऊपर, तो मेरा फोर्स कितना निकलेगा? फोर्स इज इक्वल्स टू I L1B साइन थीटा। ओके, साइन थीटा। अब देखिए थीटा यहाँ पे 90 माइनस थीटा है। L और B के जो बीच का एंगल है दैट इज 90 माइनस थीटा है। ओके, तो अब यहाँ पे 90 माइनस थीटा रखेंगे। ये L, ये देखिए ये लेंथ L है इसके, और मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से सेंटर से भी तो जा रही होगी ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही होगी ऐसे, तो इसके और इसके बीच का एंगल 90 माइनस थीटा है, तो दिस इज 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, I L1B साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो फोर्स इज दिस। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं, हम L1 की वैल्यू कैसे निकालें? हमें तो L1 पता ही नहीं है, तो हमें ये तो पता है, हमें ये सब बिल्कुल पता है। ध्यान से देखिएगा, ये L/2 है, ये L/2, दिस इज L/2, और ये L1/2 है, ये वायर, ये कितना है? L1/2, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा, और ये तो हमारी सिलेंडर की एक्सिस है। तो यहाँ पे अगर हम पता करना चाहें कि कॉस थीटा कितना होगा, तो कॉस थीटा कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनियस होगा, तो हाइपोटेनियस कितना हो गया? L1/2, और ये कितना हो जाएगा? ये बेस हो जाएगा, तो दैट इज L/2, ये 2 से 2 गया, तो दैट इज L अपॉन L1 विच इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब इस कॉस थीटा की जगह क्या मैं ये रख सकती हूँ? I L1B L अपॉन L1, देखिए L1 से L1 कैंसिल हो गया, यानी आंसर आया हमारा IBL विच इज सेम एज अबव। देखिए यहाँ पे भी ये आया था IBL, तो I की वैल्यू 7 एम्पियर, टोटल लेंथ L इज द टोटल लेंथ विच इज 20 सेंटीमीटर, यानी 20/100 कर देंगे, और 1.5 विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2.1 न्यूटन। और फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी? डाउनवर्ड ही होगी। देखिए ये मेरा करंट है, करंट मेरा इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में, देखिए फोर्स 90 डिग्री हुआ, ये देखिए फोर्स इज अगेन 90 डिग्री परपेंडिकुलर, अंदर नीचे डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, तो फोर्स इज अगेन इनवर्ड, इनवर्ड। ओके, अब नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट, द वायर इज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड इज लोवर्ड फ्रॉम द एक्सिस बाय अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो इसके लिए मैं एक वीडियो है जो मर्ज कर रही हूँ। अब ये आपने देख लिया है ना? अब आपने जो चीज़ देखी उससे